किस टाइप से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इनके मान निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और जो डिग्री होते हैं हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी इस टेबल से हम इनके मान निकाल सकते हैं। तो देखो वैसे तो रटना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन इनको ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, आपका मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से। तो 0 से गिनती स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक गिनती लिखी। 4 पे खत्म हो गई गिनती क्योंकि हमारे कौन खत्म हो चुके हैं। सब में 4 का भाग दे दो। 0 से गिनती स्टार्ट करी, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 का भाग। जो कट रहे हैं उन्हें काट दो। देखो यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। जो कट रहे थे वो काट दिए। अब सबके ऊपर वर्गमूल लगा दो। क्या किया हमने, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे गिनती खत्म, सब में 4 का भाग। जो कट रहे थे वो काट दिए और सबके ऊपर वर्गमूल। अब इन सभी वर्गमूलों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा का मान। जैसे 0, 0/4, 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आता है और 0 का वर्गमूल भी 0। ऊपर देखो बेटा 1 है, 1 का वर्गमूल 1 और 4, 4 का वर्गमूल 2। इसी टाइप से 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। 3, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता यानी √3 और 4, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पे क्या बच रहा है, 1, 1 का वर्गमूल। तो ये जो मान आए ये हमारे साइन थीटा के मान है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ, तो इधर से साइन और इधर से 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। इस टाइप से। अब आपको चाहिए कॉस थीटा का मान। तो देखो जो आपके साइन के मान आए हैं, इन साइन के मानों को पीछे से एक एक करके लिखो। कॉस के मान हो जाएंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यानी सबसे पहले आपने साइन का मान निकाला है। साइन का मान 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 का भाग। जो कट रहे हैं वो काट दिए और सबका वर्गमूल निकाला। सॉल्व करने पे किसका मान आया, साइन थीटा का। साइन थीटा के मान को पीछे से लिखो, किसका मान आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा का। इसके बाद निकालना है आपको टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान कैसे निकालोगे, एक सूत्र होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसका अर्थ क्या है, साइन थीटा के मान में किसका भाग दे दो, कॉस थीटा के मान का। तो किसका मान आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा का। देखो जैसे साइन का मान कितना है 0, कॉस का मान कितना है 1। 0 में भाग देना है 1 का, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, क्या आता है 0। सेम ऐसे ही 1/2 में भाग देना है √3/2 का। 1/2 में भाग देना है √3/2। ध्यान रखना कहीं पर भी 4 संख्याएं आपस में बटे में हो तो ऊपर वाली 2 संख्याएं यों क्यों रहती हैं और नीचे वाली संख्याएं उल्टी हो जाती हैं। जैसे √3/2 है, हो जाएगा 2/√3। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो यहाँ आएगा 1/√3। सेम ऐसे ही 1/√2 में भाग दोगे, 1/√2 का क्या आएगा 1। √3/2 में भाग दोगे 1/2 का, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। और यहाँ 1 में भाग देना है 0 का। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आता है अनंत। यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0, लेकिन किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तो अनंत। ये आपके पास 10 का मान, किसमें किसका भाग दिया, साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान का भाग। अब नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। अनंत ऐसे नहीं होता, मिलाओ कॉट थीटा। इस 10 के मान को पीछे से लिख दो, ये आपका कॉट थीटा का मान हो जाएगा √3, 1/√3 और 0। ये कॉट का मान है। इसके बाद आपका सेक का मान आएगा।
सेक का मान, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस थीटा का उल्टा कर दो, एक का उल्टा एक, अंडर रूट 3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का अंडर रूट 2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा 1। इसी तरीके से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो जो सेक थीटा का मान आया है इसे पीछे से लिख दो, अनंत 2 अंडर रूट 2, 2/√3 और 1। ये आपकी पूरी टेबल तैयार।